हेलो गाइस, कैसे हो। तो चलिए क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 1 चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट 4 को। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर पानी डाल लेंगे, पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाएंगे। जब पानी और कैल्शियम ऑक्साइड की आपस में रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन के बाद में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट भी देखने को मिलेगी, गर्मी भी बाहर निकलेगी, उष्मा भी निकलेगी इस रिएक्शन के अंदर। तो हुआ क्या है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर था, तो इसके अंदर हमने H2O यानी पानी को मिला दिया है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, इन दोनों की रिएक्शन से हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिला है। साथ में हमें उष्मा यानी गर्मी भी मिली है, गर्मी भी निकली है इस रिएक्शन के अंदर, हीट भी पैदा हुई है। हम उष्मा यानी हीट का सिंबल ये भी यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिला है प्रोडक्ट, इसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको हम बुझा हुआ चूना क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने पानी नहीं डाला है। तो जब इसके अंदर पानी डालकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है तो इसको हम बुझा हुआ चूना बोलेंगे। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम सफ़ेदी करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी पुट्टी करते हैं ना जो घरों में, उसको ये वही है, इसका यूज़ करते हैं हम पुट्टी करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए। होता क्या है इसके अंदर, हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डालकर रात भर भिगोने के लिए रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी डाला जाता है तो इन दोनों की रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। अगर आप उसी रात को ना, जिस रात को ये हमने भिगोया था, उसके इन दोनों के अंदर उंगली भी डालकर देखोगे, वैसे करना नहीं है ऐसा, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि अगर इन दोनों के मिक्सचर के अंदर आप उंगली डालकर देखोगे तो आपकी उंगली जल जाएगी, काफ़ी हीट निकलती है। तो उस हीट को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि वो हीट कम हो जाए, तो उसके लिए हम इन दोनों के मिक्सचर को रात भर भिगो कर रखते हैं। तो इसलिए इन दोनों की रिएक्शन से जो भी उत्पाद मिला है, जो भी प्रोडक्ट मिला है, इसलिए इसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्योंकि पानी डालने के बाद में इसके अंदर जो हीट थी वो बाहर निकल चुकी है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पर लगा देते हैं, पुट्टी कर देते हैं, तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, जो हमारी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसके साथ में रिएक्ट कर देता है। तो उसके साथ में जब रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये हार्ड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ठोस बनने के बाद में ये दीवारें शाइन करती हुई हमें दिखाई देती हैं। जब ये सूख जाता है ना, क्यों सूखता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवारों पर किया है हमने पेंट किया है, तो वो सूखता क्यों है, ये सूखता नहीं है। ये क्या करता है, ये हमारी हवा के अंदर जो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ में रिएक्शन करके हार्ड हो जाता है ये, और पानी इवेपोरेट हो जाता है। आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जब इसको दीवारों पर पेंट करेंगे तो हमारी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद है ही, इन दोनों की रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो हमारी दीवारों पर बाद में लगा रहेगा। ये ठोस होगा, जो सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट ये ही साइन करता है, और उसके बाद में जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।